बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि बनु हाशिम और मुजाहिदीन के दरमियान एक जंग होगी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान से पहले। वो किस बात पे जंग होगी और बनु हाशिम जो है ये कौन है। बनु हाशिम की तफसील आपको बताऊंगा। जब उनके साथ जंग होगी, जंग में फिर मुजाहिदीन को फ़तह होगी, उसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की खिलाफत कायम होगी। ये आज आपके साथ मैं हदीस पेश करने जा रहा हूँ सिहा सित्ता में से। तो सिहा सित्ता की हदीस को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़ .1 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको यानी उसकी तशरीह करेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो नाजरीन, ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। सुनन इब्ने माजा किताब है, सिहा सित्ता में से, जिल्द नंबर 2 है उसकी, और सफ़ा नंबर 1366 है। ये हदीस आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आगे उर्दू का तर्जुमा उसको पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ फरमा थे कि बनु हाशिम के कुछ नौजवान आए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो आपकी आंखें सुर्ख हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। तो हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, हमने कहा कि हम आपके चेहरे पर यानी कि तब्दीली के असरात देख रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे अहले बैत को यानी कि मेरे अहले बैत के लिए दुनिया के मुकाबले में आखिरत को चुना है। तो मेरे बाद जो मेरे अहले बैत है उनके ऊपर बड़ी मुश्किलात आएंगी, उनको बेबसी का सामना होगा और उनको जुला वतन कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर आप देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद अहले बैत के ऊपर बड़ी मुश्किलात आई हैं। और ये जो बात है मेरे नाज़रीन इशारा कर रही, आगे फरमाया फिर चुनाचे मशरिक़ से फिर मुजाहिदीन आएंगे काले झंडों वाले। वो आके फिर अमारत का सवाल करेंगे। किन से सवाल करेंगे? बनु हाशिम से। अगर आप नाज़रीन हदीस पाक को देखते हैं, गौर करते हैं, इसकी तशरीह करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद मेरे अहले बैत के ऊपर बड़ी मुश्किलात आएंगी। तो करबला के मैदान के अंदर इसकी यानी कि इब्तिदा हो चुकी थी और करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यानी शहीद किया गया और कितना उनके साथ यानी वहाँ पर जुल्म हुआ। तो नाज़रीन, अगर हदीस को आप देखते हैं तो फरमाया फिर चुनाचे काले झंडे जो है मशरिक़ से मुजाहिदीन आएंगे और वो आके सवाल करेंगे अमारत का। इसमें इशारा है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में उनको पता चल चुका होगा और जो सादात हैं उनको अहले बैत को दोबारा उनके ऊपर कोई मुश्किल यानी कि आने वाली होगी। बनु हाशिम जो मेरे नाज़रीन है, बनु हाशिम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जो नस्ल चली है उनको अहले बैत कहते हैं। बनु हाशिम आपके यानी कि अबाओ अजदाद का ख़ानदान है, आप बनु हाशिम से हैं, कबीला आपका कुरैश है। तो अरब के अंदर सबसे जो आला कबीला था वो कुरैश ही था और बनु हाशिम बहुत ऊंचा ख़ानदान था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो नस्ल चली है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो है अहले बैत। तो बनु हाशिम जो है, आपने बनु हाशिम का समझ लिया। तो बनु हाशिम की यानी कि उस वक़्त हुकूमत होगी। तो अहले बैत जो है यानी कि इमाम महदी अलैहि रिज़वान मैंने आपको बताया हुआ है कि वो अहले बैत में से होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से होंगे। तो बनु हाशिम का कंट्रोल होगा या वो इनको हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को हुकूमत नहीं देंगे। तो मशरिक़ से भी मुजाहिदीन को ये ख़बर पहुँचे कि वो आएंगे और इनके साथ आके जंग करेंगे। पहले अमारत का सवाल करेंगे। वो जो अमारत का सवाल करेंगे वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में यानी कि उनके लिए लेंगे, लेकिन वो नहीं देंगे। फिर जंग होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन मुजाहिदीन की मदद फरमाएगा और बनु हाशिम वालों को शिकस्त होगी। फिर वो जब अमारत यानी कि देने की कोशिश करेंगे, जब शिकस्त खा जाएंगे तो फिर वो अमारत को कबूल नहीं करेंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान को फिर वो खिलाफत दे देंगे, अमारत दे देंगे। तो फिर हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान खिलाफत कायम करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बात फरमाई, आपने फरमाया वो जो मुजाहिदीन जब निकलेंगे, अगर तुम उस वक़्त वहाँ मौजूद हो, अगर तुम ज़िंदा हो, उनको पालो तो उनके साथ शामिल हो जाना।
کیونکہ وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی مدد کو جائیں گے، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھسڑ کر کیوں نہ جانا پڑے۔ یعنی کہ جو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے لشکر کی مدد کو مجاہدین جائیں گے، تم اس لشکر میں شامل ہو جانا، اگرچہ تمہیں برف کے اوپر گھسڑ کر کیوں نہ جانا پڑے۔ تو ناظرین، اگر آپ دیتے ہیں مشرق سے کالے جھنڈے، میں نے اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہے، یہاں لشکر تیار ہو رہا ہے۔ یہ پورا ایک خطہ ہے، میں نے آپ کو بتایا افغانستان کا ہے، پاکستان کا علاقہ ہے اور ایران کا تھوڑا بارڈر کا حصہ ہے۔ اوپر آپ دیکھتے ہیں ازبکستان وغیرہ، سارا یہ آپ یہاں سے ایک لشکر جائے گا۔ وہ لشکر اب تیار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین یہ فضیلتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہماری زندگی رہی تو آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے اور آپ نے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔